मकर राशि 80% नहीं जानते वे कुछ कर सकते हैं। मकर राशि के जात को ये आज वीडियो का विषय है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि मकर राशि के लोगों में से लगभग 80% लोग नहीं जानते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इतने योग्य नहीं हैं, हमारा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। कभी कभी लगता हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, और कभी कभी ये लगता है कि हमारी किस्मत भी साथ नहीं दे रही है। इस तरह से जो हैं उनमें ये विचार, ये धारणा बन जाती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। 80% लोग मकर राशि के ऐसे हैं जिनमें ऐसा होता है। देखिए मकर राशि के जातकों के आप बहुत ही काबिल हैं, और ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा योग्य बनाया है और जन्म से ही भाग्यशाली बनाया है। कैप्रिकॉर्न फेलो जस्ट लकी इन बॉर्न। आप जो जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं, इसके बावजूद मकर राशि वालों में ऐसा क्यों होता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते? ये वीडियो का विषय है आज आप लोगों के लिए। हम बिल्कुल चर्चा करेंगे इन विषयों पर, कारण बताएंगे आखिर ऐसा क्यों है। जी, पहले हम नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए मकर राशि के जातकों की आप काफ़ी काबिल होते हैं, काफ़ी योग्य होते हैं। जी, दरअसल देखिए कि क्या वजह है कि मकर राशि जन्म से ही भाग्यशाली माने जाते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि मकर राशि के जातकों आप 10वें भाव की राशि हैं, ईश्वर के भाव की राशि हैं। हाउस ऑफ गॉड कहते हैं 10वें भाव को। उस भाव की राशि होने के कारण आप में जो हैं एक डेस्टिनी लक जन्म से पाया जाता है, जहाँ ये माना जाता है कि मकर राशि का इंसान आखिर देर सवेर जो हैं एक दिन सफल होता है और एक दिन खुशहाल होता है। जी, अल्टीमेट सक्सेस मकर की जिंदगी में लिखी रहती है। द अल्टीमेट सक्सेस इज डेस्टाइन्ड टू द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज फॉर यू। दिस ट्रेंड इज प्रिवेलिंग फ्रॉम योर बर्थ। जन्म से आपके साथ ऐसा होता है। 10वें भाव की राशि हैं। दूसरी बात यह है कि मकर राशि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, न्याय के देवता है। मंगल ग्रह उच्च के माने जाते हैं, शत्रुअंता योग पाया जाता है। बुध ग्रह भाग्येश ग्रह माने जाते हैं जो आपकी किस्मत को बढ़ाते हैं। शुक्रदेव आपके योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ये ऐसे ग्रह हैं मकर राशि के जात को जिन्होंने आपको काफ़ी प्रतिभा दी है, काफ़ी टैलेंट दिया है। जी, काफ़ी आपको होता है। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, मकर राशि के जात को स्वास्थ्य आपका जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है आपका स्वास्थ्य निखरता जाता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा होता जाता है। जी, ये भी एक बहुत ही बड़ा करिश्मा मकर राशि के जातकों में होता है। अन्य राशियों में ऐसा नहीं होता है। अन्य राशियों के इसका उल्टा होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी उनको लगेगा स्वास्थ्य जो है खराब होता जा रहा है, ऐसा लगता है उनको। मकर राशि में उल्टा होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य आपका बेटर टू बेस्ट होता रहता है, आगे से अच्छा होता रहता है। ये ऐसे पॉइंट हैं जिनसे यह साबित होता है मकर राशि जातकों कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मकर के 80% लोगों को भरोसा नहीं होता है कि हम कुछ कर सकते हैं। देखिए ये ऐसे हमने पॉइंट्स बताए हैं जहां आपका स्वास्थ्य आयु के साथ साथ बढ़ता है। ईश्वर ने मकर राशि को सबसे ज़्यादा लंबी आयु दी है। इसका कारण है कि शनिदेव राशि के स्वामी हैं। आपके जीवन की जो प्रक्रिया हैं उनको धीमी गति से बनाए रखते हैं, धीमी गति से संचालित करते हैं। तो हमारे जीवन का जो शरीर का क्षरण होता है, डेट्रोरेशन होता है, जो डिक्रीजिंग होती है, जो बॉडीली डिक्रीजिंग होती है वो बहुत ही स्लो मोशन होती है, इसलिए आपका शरीर लंबे समय तक चलता है। सीधे शब्दों में हम कहना चाहेंगे आपको कि लंबी आयु का वरदान मकर को मिला रहता है। जी, ये ऐसे पॉइंट्स हैं मकर राशि के जात को। अन्य जो राशियां हैं उनकी किस्मत सिर्फ एक बार खुलती है। मकर राशि के जातकों की किस्मत भी 2 बार खुलती है। आप लोगों के 36 साल की आयु में खुलती है, और अगर उसमें नहीं खुलते तो फिर 52 साल में एक और चांस मिलता है। ये सेकंड चांस जो है सिर्फ मकर राशि को मिलता है। सभी पंडित इस बात को मानते हैं कि सिर्फ मकर राशि में ही जो है दूसरा चांस मिलता है भाग्योदय का। तो आप समझ गए कि ये है आप में अंदर।
अब ये होने के बावजूद भी मकर राशि वालों को ऐसा क्यों लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते? इस पॉइंट पर भी हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। जी, लेकिन पहले आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप चैनल को नियमित रूप से देखते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और कंटेंट हमारे चैनल पर आपको एक से एक बढ़कर कंटेंट हम उपलब्ध करवाते रहते हैं। उम्मीद है आप सब्सक्राइब आपने करते होगा या जल्दी कर लेंगे। शुक्रिया जी। तो देखिए, मकर राशि के जात को इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि ये तो हमने बताए 4-5 बातें कि ये आप में है, इंटरनल पावर हैं आप में ये चीज़ें, लेकिन फिजिकली इस दुनिया में प्रैक्टिकल लाइफ में मकर वालों को ऐसा क्यों लगता है, 100 में से 80 लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते मकर राशि के जात को? इसके कारण है, पहला कारण ये है कि आपका शरीर कद काठी सामान्य रहता है, नॉर्मल रहता है। मकर राशि जात को आप आईने के सामने खड़े रहते हैं, आप अपना चेहरा देखते हैं, शरीर देखते हैं, कहीं भी हेयर कटिंग जाते हैं, बाल कटाने जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, वहाँ अपना शरीर देखते हैं। ये कुछ ऐसे ये लहमे होते हैं जहाँ आप अपने शरीर को देखते हैं और तब आपको लगता है कि मैं तो बहुत ही, मेरा शरीर नॉर्मल है, सामान्य। तो मकर राशि जात को हम आपको कहना चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर आपका ईश्वर ने नॉर्मल बनाए रखा है। मकर न ज़्यादा मोटे ताजे होंगे, न ज़्यादा पतले होते हैं। मकर न ज़्यादा लंबे होते हैं, न ज़्यादा ठीक नहीं होते हैं। यानी एक बैलेंस्ड आपका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इस बैलेंस्ड बॉडी स्ट्रक्चर में मकर राशि जात को कई सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। ये 4-5 गुण हमने जो शुरू में बताए हैं आपको, ये इसी शरीर में छिपे हुए हैं आपके आपके जी। तो ये इसलिए क्या कि आपको ऐसा लगता है कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तो क्योंकि आप इंसान हैं, इंसान अपने शरीर को देखकर थोड़ा कभी कभार निराश भी हो जाता है। तो मकर को लगता है कि हम इतने स्ट्रांग नहीं दिखते हैं, इतने मोटे ताजे नहीं हैं और क्या जीवन में बन सकते हैं। तो मकर राशि जात को आप में इनहेरेंट पावर है, अंतर शक्ति आप में मौजूद हैं जी। इसलिए जो हैं आप बहुत कुछ करने की क्षमता रखते भी हैं, लेकिन ईश्वर ने आपका शरीर एक नॉर्मल स्थिति का बनाया है, तो इसलिए आपको कभी कभी ऐसा लग जाता है जैसे आप कुछ भी नहीं बन सकते। दूसरा पॉइंट, मकर राशि जात को आप जैसे सिंपल रहते हैं, सादे रहते हैं जी। मकर सादा सादा रहता है। आप ध्यान रखिए, मकर गरीब नहीं होता है। मकर के काफ़ी कुछ जेब में, मान लीजिए मकर राशि के 100 रुपये हैं जेब में, और अगर थोड़ी दूर जाना है और मकर को लगता है कि अभी 5 मिनट में पैदल चलकर जा सकता है, तो मकर वहाँ 10 रुपये बचाएगा। हालांकि सामने टेम्पो रिक्शा चल रहे हैं, 10 रुपये में वहाँ ले जा रहे हैं उस जगह पर, लेकिन मकर नहीं जाएगा। मकर ने सोचा सिर्फ 5-10 मिनट की बात है, मैं पैदल ही चला जाऊँगा, लेकिन जेब में है 100 रुपये। ऐसे नहीं कि जेब खाली है इसलिए पैदल जा रहा है मकर। तो मकर राशि क्या कि आप यानी सिंपल रहते हैं। तो इससे क्या रहता है कि जब आप लोगों से मिलते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं, समारोह में जाते हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं, तो थोड़ा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आप में आ जाता है, क्योंकि आखिर आप इंसान हैं। इंसान थोड़ा प्रभावित होता है। आप सोचिए कि हम तो इतने नॉर्मल हैं, लोग इतने सज धज कर रहते हैं, फिर कभी कभी लगता है कि शायद हम जिंदगी में कुछ नहीं बन पाए और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। मकर राशि जात को इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारी ज़िंदगी ऐसी ही निकल जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट को अच्छी तरह से दिमाग में रखें कि आप में ये विचार आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि आप सिंपल से रहते हैं, बहुत ही नॉर्मल सिंपलिसिटी में रहते हैं, इसलिए आपको लगता है। ये कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं इंसान पर, जो आप पर भी आ जाते हैं। इस तरह से आपने देखा मकर राशि की जात को, और इसलिए आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा आ जाता है कि आई कांट डू नथिंग, ऐसा लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपका एक पॉइंट बताया। अब इसी दिशा में हम एक और आगे बात करते हैं कि ऐसा क्यों लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये होता है कि आप जो इतने सोशल नहीं होते हैं, अनसोशल होते हैं। कैप्रिकॉर्नियन फेलोज आर कंसिडर्ड अनसोशल पर्सन्स। समाज में इतना मेल मिलाप नहीं रखते हैं, इतना लोगों के नहीं रखते हैं, आना जाना कम रहता है। लेकिन जब पड़ोस में और रिश्तेदारों में जब आप देखते हैं कि उनके कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं,
तब आप में एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीन भावना आ जाती है, और फिर आपको लगता है कि शायद आप जीवन में कुछ खास नहीं बन पाएंगे और एक नॉर्मल जिंदगी ही चलती रहेगी जिसमें बस रोटी कपड़ा और मकान मिल जाता है। ये विचार आप में कभी कभी आ जाते हैं क्योंकि आप सोशल इन्वॉल्वमेंट आपका कम रहता है। तो ये इस तरह से कुछ ऐसे ईश्वर ने आप में ऐसे गुण पैदा किए हैं। हालांकि ये सब गुण हैं, सादे रहना, अलाइनेशन रखना, और इस तरह से एक नॉर्मल बॉडी होना, ये गुण है। क्योंकि नॉर्मल बॉडी है तो इसमें आपके बीमारियां कम लगती हैं, हेल्थ अच्छी रहती है, बीपी डायबिटीज़ वगैरह ये सब कमजोरी आपके कम होती हैं, हड्डियों की समस्या कम होती है, जोड़ों का दर्द कम होता है क्योंकि नॉर्मल शरीर में बाहरी बीमारियां कम होती है। आप सिंपल रहते हैं तो ये सिंप्लिसिटी भी बड़ा गुण है जो पूरी दुनिया जानती है। साथ में जो आप एलाइनेशन रखते हैं, भीड़ भाड़ से अलग रहते हैं, ये भी गुण है। क्योंकि भीड़ भाड़ से अलग रहते हैं तो आप दुनिया को ढंग से समझ पाते हैं, सही तरह से जज करते हैं आप दुनिया को, लोगों को, कि ये लोग क्या है और ये दुनिया की भीड़ क्या है और क्या करना चाहती है। ये गुण है, लेकिन ये आपको ऐसा लगता है जैसे ये आपकी कमियां हैं और इसी के कारण आप में हीन भावना आ जाती है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और फिर मकर राशि के जात को आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप समझ गए कि ये ऐसे 3 हैं कारण जिनसे आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी, तो मकर राशि के जात को अब आपको क्या करना चाहिए, हमने आपको देखिए पहले 4-5 वो भी बताए कि आप में क्या शक्तियाँ हैं, क्या ताकतें हैं, ग्रहों का कितना सपोर्ट है, ईश्वर के भाव की राशि हैं, वो बता दिया। फिर हमने आपको समझा दिया कि आप में साइकोलॉजिकली ऐसा क्यों लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब आखिरी सेगमेंट में हम आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आपको ये बताएंगे ऐसी स्थिति में मकर राशि जात को आपको क्या करना चाहिए। अगर मकर राशि के 100 में से लगभग 80% लोग ऐसे हैं, काबिल होते हुए भी काबिलियत सामने नहीं आ पा रही, उनकी योग्य होते हुए भी उनकी योग्यता सामने नहीं आ पा रही है, काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहा है, मकर बेरोजगार कोई नहीं बैठा, लेकिन कहीं तनख्वाह कम मिल रही है, कहीं छोटे पोस्ट पर लगाया मकर राशि को, दूसरे को बड़े पोस्ट पर लगाया जो मकर से कम योग्य हैं, बिजनेस हैं वहाँ कुछ कम लाभ मिल रहा है, दूसरी दुकानें ज़्यादा लाभ कर रही हैं। तो ये स्थितियाँ है। अब मकर राशि जात को आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट ये मकर राशि जात को व्हाट हैव यू टू डू। अब आपको क्या करना है। पहला पॉइंट ये कि आपको मन में ये सोचना है कि आई कैन डू, यानी मैं कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में आई कैन डू फैक्टर होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, यानी जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ, है मेरे में क्षमता है। मैं ईश्वर के भाग की राशि हूँ, 10वें भाग की राशि हूँ, शनिदेव राशि के स्वामी, मंगल देव उच्च के हैं, देवगुरु बृहस्पति शास्त्र ग्रह रूलिंग प्लेनेट है, यानी मैं कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ मेरे लिए असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है, और मैं कर सकता हूँ। ये दिमाग में आपको लाना होगा। जब ये आप दिमाग में लाएंगे, दिन में 4-5 बार सोचिए कि मैं कर सकता हूँ। कभी भी आपको लगे कि नहीं कर सकते तो एकदम सोचिए कि कर सकता हूँ। जैसे आप सोचिए कि मैं कर सकता हूँ, इस तरह से कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, आप में आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तब मकर काबिल होते हुए भी इतनी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। जी, तो एक तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है। इस बात को आप 3-4 बार, ये प्रैक्टिकल है, यानी 3-4 बार दिन में सोचिए कि मैं कर सकता हूँ, कोई भी काम जो है मैं कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल नहीं है, मैं इस तरह से कर सकता हूँ। जैसे सोचेंगे, बुध ग्रह भाग्यश होते हैं, आपकी बुद्धि को एक सही रास्ता देंगे और बुद्धि आपको कई रास्ते बताएंगे कि ऐसे आप काम कर सकते हैं। जी, तो एक इस पॉइंट को आप याद रखिए अच्छी तरह से। और इसको दूसरा ये मकर राशि के जातकों कि अब थोड़ा टेक्नो फ्रेंडली हो जाइए। आपको टेक्नो फ्रेंडली होना है। अगर 80% लोगों के ये समस्या है कि वो अब आगे नहीं हो बढ़ सकते हैं, तो टेक्नो फ्रेंडली आपको होना है। जैसे अब देखिए AI आजकल काफ़ी पॉपुलर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें आपके कई सारे एनालिसिस आते हैं, सजेशंस आते हैं। तो मकर राशि जात को देवगुरु बृहस्पति आपके नीच के माने जाते हैं, इसलिए आपको बाहर से सलाह, गॉडफादर तो आपको नहीं मिलते हैं, गुरु भी नहीं मिलते हैं, मौके पर सलाहकार नहीं मिलता। लेकिन ये जो AI एडवाइज़र हैं, इनसे आप फ़ायदा उठाइए, AI सिस्टम का फ़ायदा उठाइए। आप लोगों के YouTube चैनल हैं मकर राशि जातकों के,
अब आप सोचिए वीडियो आपका कैसा बन रहा है, क्वालिटी कैसी हो रही है, आपके वीडियो में क्या कमी है, क्या सुधार करना है, ये बताने वाला अगर कोई नहीं है तो आपका जो वाईटी स्टूडियो है, यूट्यूब स्टूडियो है, उसमें आस्क स्टूडियो का ऑप्शन होता है। आस्क स्टूडियो को क्लिक करेंगे, फिर उसमें एआई से पूछिए कि मैंने जो ये वीडियो बनाया है, मेरे इस वीडियो में क्या कमी है, तो आपको तुरंत एआई बता देगी कि इस वीडियो में आपकी ये कमी है, ऐसा आप दूर कीजिए। तो इस तरह से जो एआई कंसेप्ट है मकर राशि जात को आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, चाहते हैं कि प्रमोशन मिल जाए, कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो आपको ईमेल के कैसे जवाब देने हैं, प्लान कैसे बनाने हैं, प्रोजेक्ट कैसे तैयार करने हैं, एआई का इस्तेमाल कीजिए, एआई से सजेशंस लीजिए, उसमें कई सारे आपको सजेशंस मिलेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि मकर राशि जात को आपके देवगुरु बृहस्पति नीचे होते हैं, इसलिए आपकी राशि वालों को बाहर से सलाह नहीं मिलती, आपको आपके कोई अच्छे सलाहकार नहीं होते, गॉड फादर नहीं होते हैं, और आप दूसरों की सलाह मानते भी नहीं, इसलिए एआई की सलाह आप मान लेते हैं, क्योंकि वो एक न्यूट्रल है, वो एक मशीन बेस्ड आपके एडवाइस आती हैं तो आप मान लेते हैं। तो ये टेक्नो फ्रेंडली आज आप लोग बनिए, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी काफ़ी कुछ। तो 2 पॉइंट समझ में आ गया। पहला ये कि आई कैन डू फैक्टर कि मैं कर सकता हूँ, दूसरा ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनिए, इससे आपको एक रास्ता दिखेगा, फिर आप जो हैं कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर मकर राशि जात को आप लोगों को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, बहुत ही जरूरी ईश्वर पर विश्वास रखना। जो मकर ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनमें आत्मविश्वास दुगुना तिगुना चौगुना होता है। ईश्वर पर भरोसा रखिए और कि एक दिन ईश्वर आपको जरूर सफल बनाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अर्न कीजिए। जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उस फील्ड की बेसिक नॉलेज लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। याद रखिए, नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है मकर राशि जातक को। अक्सर कई मकर राशि के जातक बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बेसिक नॉलेज उनके पास नहीं होता है जी। तो इस तरह से कोशिश कीजिए अखबार के जरिए, मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए, लोगों से बातचीत के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नॉलेज आए। नॉलेजेबल पर्सन आप जब बनेंगे तो फिर आप जीवन में बिल्कुल वो बन पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। और ईश्वर में विश्वास रखना ये हमने आपको बता दिया है। और ज्योतिष शास्त्र उपाय भी बताते हैं मकर राशि जात को। अगर आप लोगों के ऐसा है कि जीवन में जैसा चाह रहे वैसा बन नहीं पा रहे और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बन सकते, तो आपको जो है आपके राशि स्वामी शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शनिवार को शनि मंदिर जाइए, शनिदेव को तेल चढ़ाइए, शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि आप में वो ताकत आ जाए कि जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन में बन जाए। ये ज्योतिष शास्त्र के उपाय हैं, इसको भी लागू कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, क्योंकि पूरी तरह से हमने ये आपके लिए बात कर दी है। याद रखिए मकर राशि जातक को, ये जो वीडियो हमने बनाया है हमारे चैनल पर लगभग 3 महीने पहले एक कमेंट आया था, उसके आधार पर हमने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग भी कमेंट्स कीजिए कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, और हम आने वाले दिनों में जो है उस पर रिसर्च करेंगे, आपके लिए भी वीडियोस हम बनाएंगे। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।